तो फ्रेंड, चुटकी बाजी को हमने बहुत समझा लिया, लेकिन फिर भी वही हरकतें कर रही हैं। हर किसी के चैनल पर जाकर हगना, ये हग अब तक तो रोना चालू था, लेकिन अब ये हगना चालू हो गया है इनका। और ये सुधरने वाली नहीं है। सभी लोगों ने बहुत समझा लिया, बहुत अच्छे तरीके से प्यार से समझा लिया, लेकिन इनकी हरकतें वही हैं। अब ये कोई करवा रहा है कि वो खुद से कर रही हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आप लोग देख ही रहे हो कि छुटकी भौजी 3 दिन से इतनी भड़की हुई है कि कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो जिस दिन इनका रोने धोने वाला जो वीडियो आया था, उसको लेकर कुछ लोगों ने वीडियो बना दी थी, सभी लोगों ने बनाई थी अक्सर करके। तो उस पर इनको इतना खिसियान पड़ छूटा, इतना खिसियान पड़ छूटा कि ये लोग हर किसी के वीडियो पर जा जाके और गंदगी फैला रहे हैं। हर किसी के वीडियो पर जा जाकर गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, धमकी वाले कमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? खुद धमकी दे रहे हैं अपने वीडियो पे आके, और कमेंट में भी जाके धमकियां दे रहे हैं। चलो ठीक है, हमने अपने लिए तो बर्दाश्त कर लिया जो था, लेकिन शिवानी के लिए भी, इनके जो दिल में बात थी ना, वो शिवानी के लिए भी इन्होंने एक कमेंट किया है, जो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर लगा दिया है। आप लोग देख लेना जाके, क्योंकि बहुत लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो कमेंट, हमें भी देखना है। तो अगर नहीं मिला है, अगर मिल गया है तो ठीक है, नहीं अगर आपने देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि भौजी ने मेरे वीडियो से तुरंत ही डिलीट कर दिया था। जैसे ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, वैसे ही उन्होंने वो कमेंट आके डिलीट कर दिया। तो भौजी अपने आप को बहुत शातिर समझ रही थी। भौजी तो ये समझ रही थी सामने वाला उल्लू है, सामने वाला पागल है, उसने तो अभी तक कमेंट पढ़े ही नहीं होंगे। तो वो कमेंट मैंने पढ़ भी लिया था, पिन भी कर दिया था बाकायदा, और 1 घंटे तक मेरे चैनल पर भी रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने शॉर्ट वीडियो डाला, वैसे ही भौजी ने वो शॉर्ट वीडियो देखा और फटाक से आई और वो चैनल को, उसको क्या कहते हैं, कमेंट को डिलीट करके चली गई। 2 कमेंट किए थे, एक तो उन्होंने बहुत ही वाहियात तरीके से मेरे पति के लिए किया था, और एक शिवानी के लिए किया था। 2 किए थे, और ये पति वाला कमेंट मेरे पे ही नहीं, और भी चैनल पर किया था भाई। तो ये है इनकी असलियत, जिसकी ये मुखौटे पहने हुए हैं, जो कल के वीडियो में सबने उतारे हैं इनके। लेकिन फिर भी अभी भी मैंने लाइव में इनको देखा, और ये आई लाइव में और आके ये बोल रही कि मैंने उसके लिए धमकी नहीं दी थी, मैंने इसलिए दी थी कि कुछ लोग मुझे इस तरह से बदनाम कर रहे हैं कि बैठ जाती हैं लिपस्टिक लगा के, बैठ जाती हैं इस तरह से। तो उस तरह से किसी ने नहीं बोला। लिपस्टिक लगाना, श्रृंगार करना, शौक करना, सबका भैया पति है तो करना है। तो उसके लिए नहीं बोल रहे थे। जो आप फेक चीज़ें दिखाती हो उसके लिए बोला था, और तुम्हें खूब समझा लिया कि तुम किस तरह की वीडियो बना रही हो। अब तक तो तुम ट्रोल हुई ही नहीं थी, अब क्यों अचानक से होने लगी? क्योंकि अचानक से तुम्हारे मैनेजर जो आ गए, तो भैया कुछ लोगों का कहना है कि मैनेजर ही करवा रहे हैं, क्योंकि एडिट वही करते हैं, वीडियो डालते वही हैं, सब कुछ वही करते हैं। तो कहीं ना कहीं वही करवा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वो खुद बताएंगे, तब पता चलेगा। लेकिन हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है भाई, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं पकड़ पाते हैं वो ऑडियंस पकड़ लेती है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि धमकी वाला जो क्लिप होगी, तो एडिट तो उन्होंने ही की होगी ना, मैनेजर ने। तो मैनेजर को ये नहीं पता कि ये किस बेसिस पर धमकियां दे रही हैं, किसने इनको गालियां दी, किसने इनके पति के या बच्चों के बारे में बुरा भला बोला। और ये जो खुद दूसरों के पतियों के बारे में और दूसरों को कमेंट कर करके धमकियां दी जा रही हैं, ये क्या है? अगर हम कंप्लेन करें ना तो बनता भी है, क्योंकि इस तरह के कमेंट कोई नहीं कर सकता है भाई, जिस तरह की धमकी वाले इन्होंने कमेंट किए हैं। तो अगर मैनेजर साहिबा करवा रही हैं तो भैया ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उनकी छवि अच्छी बनी हुई थी अब तक, और उनकी छवि भी इनके साथ में खराब हो रही है, ये आप लोग देख ही सकते हो। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उनका चैनल पहले शिवानी ने वो करवा दिया था, इसलिए उन्होंने इसी खुंदक में आके उन्होंने 10 चैनल खड़े कर दिए शिवानी को जलाने के लिए, कि देखो तुमने मेरा एक चैनल लिया था, मैंने 10 चैनल खड़े कर दिए अरियारी में। तो ऐसा भी भाई हो सकता है, क्योंकि भैया जो ऑडियंस देखती है वो हम नहीं देख पाते। हम फिर कह रहे हैं, जो ऑडियंस दिमाग चलाती है ना, वो हम नहीं चला पाते हैं इतना, क्योंकि ऑडियंस कहीं ना कहीं हमारी बहुत शातिर, बहुत समझदार है। तो हो सकता है ये बात भी हो। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही बताएंगी भाई, ऐसा भी हो सकता है। और भाई जो मेरे खिलाफ वीडियो बन रहे हैं,
जैसे कि मैं अपनी बात बाद में करती हूँ, पहले इन्हीं की कर लें। शिवानी के लिए जो इन्होंने कमेंट किया वो सबने देख लिया होगा कि इन्होंने किस तरह से किया था कि ये सब जो करवा रही है शिवानी करवा रही है, अब तो इनको पक्का विश्वास है, ऐसा इनका कमेंट था। ठीक है, तो अगर ये सब हमसे शिवानी बुलवा रही है तो जो तुम हमारे लिए वीडियो बनवा रही हो वो तो इसका मतलब तुम करवा रही हो या तुम्हारी मैनेजर करवा रही है ना? क्योंकि उस वीडियो पर मैंने थैंक यू सो मच का कमेंट देखा है तुम्हारा ही, उस पर तुम बोल रही हो, तुम और तुम्हारी बहन दोनों के कमेंट हैं उस वीडियो पर, तो दोनों ही बोल रही हैं थैंक यू सो मच दीदी, आपने सही बोला। तो वाह, तो ये सब तुम करवा रही हो, शिवानी हमसे नहीं बुलवा रही है, ये बात पक्की है। आप लोगों ने शिवानी को कई बार, शिवानी ने भी बोला है कि हम किसी से नहीं कहते कि हमारे लिए वीडियो बनाओ, जिसको जो जैसा अच्छा लगता है वो वीडियो बनाता है। और हम भी कह रहे हैं हमसे शिवानी नहीं बनवा रही है, हम अपनी मर्जी से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो तुम वीडियो बनवा रही हो मेरे लिए वो तुम ही करवा रही हो, या तुम्हारी मैनेजर या तुम। तो करवाओ, शौक से दिलवाओ गालियाँ, जितनी दिलवानी है उतनी दिलवाओ। मेरा नाम ले लेके गालियाँ दे रही हैं वो जो भी हैं, लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं कि अपने चैनल पर मैं उनका नाम लूँ, कभी नहीं लूँगी। 2 गालियाँ कितनी देनी है, दिलवाओ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि उनकी इतनी ही औकात है मेरी नज़र में। तो जो करना है करो, चाहे कितनी भी गालियाँ दिलवाओ, चाहे कुछ भी करवाओ, अगर तुम्हें मेरे से ही खुंदक है तो। अब मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि वहाँ तुम्हारे मैंने कमेंट देखे थैंक यू सो मच के, तो वहाँ थैंक यू सो मच और हमारे पतियों को यहाँ गालियाँ। तो इससे साफ पता चल रहा है कि शिवानी तो हमसे कुछ नहीं करवा रही, लेकिन तुम जरूर हमें गालियाँ दिलवा रही हो। दिलवाओ, तुम्हारे लिए फिर ऐसे ही वीडियो आएंगे, नहीं रोक सकती हो। और तुम नहीं, मैं अकेली नहीं, सारे रिएक्शन चैनल वाले बनाएंगे। शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। देख लो शिवरानी जी को, शिवरानी जी कितने अच्छे अच्छे वीडियो बनाती हैं, कितनी मेहनत करती हैं वो, सीख लो उनसे कुछ। ऐसी धूप में तुम निकल भी नहीं पाओगी बाहर, झुलस जाओगी झुलस। और देखो वो कितनी मेहनत करके कैसे पैसा कमा रही हैं भाई। शिवरानी जी के लिए तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतनी मेहनत करती हैं वो। इतनी मेहनत तो शायद हम भी ना कर पाएँ, क्योंकि इतनी चलचलाती धूप में भाई कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन वो इतनी मेहनत कर रही हैं भाई। आज 500 रुपये की उनकी वो हुई, तो भाई आज वो 500 रुपये देखकर इतनी खुश हुई कि आज की सबसे बड़ी उनकी वो थी, कमाई थी। तो आप देखिए 500 रुपये बहुत होते हैं भाई गरीब के लिए। तो इस तरह से मेहनत करते हैं गरीब लोग। ये नहीं कि इंस्टाग्राम पर स्कैनर लगा दो, क्या स्कैनर वो नहीं लगा सकती, बहुत फेमस हैं वो इंस्टाग्राम पर, बहुत ज़्यादा। आप देख लेना, मिलियन में फॉलोअर हैं उनके, वो सॉरी मिलियन में व्यूज आते हैं उनके, तुमसे ज़्यादा फेमस है वो। लगा चाहती तो वो भी स्कैनर लगा सकती थी वहाँ पर, लेकिन नहीं। कोई कहता है ना, कहते हैं सभी लोग, कोई मेहनत का खाना चाहता है, कोई हराम का खाना चाहता है। तो तुम हराम का ही खाना चाहती हो, तुम्हें बस मेहनत कुछ करनी नहीं पड़े, स्कैनर लगाओ, पैसा लूटो ऑडियंस का, ये है तुम्हारा। और देख लो, आदना ने बरसात आने से पहले ही अपने घर में टीन डलवा ली, क्योंकि वो जानती थी बरसात में परेशान रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले उसके चाचा ने उसके जो बैठक में रहती थी वो ले लिया, उसके लेके बहुत विवाद मचा था, तो उसने अपने कमरे में देख लो टीन डलवा ली ना। तो ये होती है अच्छी वो। और जितना उसकी सैलरी आई होगी उससे 1 आध 2 कम आई होगी तुम्हारी। वैसे सैलरी तो तुम्हारी भी आ गई होगी, लेकिन तुम्हें आने वाले समय में जो बरसात वाली कंटेंट जो दिखाना है अपने वीडियो में, इसीलिए। नहीं तो तुम भी कर सकती थी ये सब चीज़ें। तो ये हैं इनके संस्कार, यहीं से दिखते हैं कि किस तरह से गंदगी फैला रही हैं, किस तरह से हमारे लिए वीडियो बनवाए जा रहे हैं। और तुम बनवाओ, वही तुम बनवा रही हो, तुम्हारी मैनेजर बनवा रही है, कोई भी बनवा रही है, बनवाओ। कितने बनवाओगे? मेरा कुछ नहीं ले लोगे, क्योंकि मैं ना ही अपने चैनल पर गंदगी चाहती हूँ, ना मैं गंदगी करती हूँ। तुम सोच रहे हो कि वो उधर से गालियाँ दे रही हैं मुझे तो मैं भी उन्हें गालियाँ दूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं उनके लिए। उन्हें लग रहा है ना कि गाली देके ये वीडियो बनाएगी या कुछ भी करेगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम थैंक यू सो मच उन्हें भर भर के दो, और दो, सारे गांव के दो, सारे गांव के मिलके उनको थैंक यू सो मच के पिटारे भर भर के दो, बक्से भर भर के दो। क्योंकि जो साड़ियाँ तुम बांट रही थी वो साड़ियाँ भी उन्हीं को दो।
ले लेके, क्योंकि वो खुश हो जाएंगी तो और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगी। आज मेरे लिए बनाएंगी, कल दूसरे रिएक्शन के लिए बनाएंगी, परसों दूसरे रिएक्शन के लिए बनाएंगी। तो 2 साड़ियाँ दो भाई, उन्हें 2 साड़ियाँ, उन्हें ज़रूरत है साड़ियों की बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अब हरियारी के लिए वीडियो बनाएंगी ना, सारे हरियारी गरीबों के लिए खड़ी हो रही हैं वो, तो इसलिए। तो गाइज इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।